ये मधुमक्खी का छत्ता कवट के पेड़ पे जो लगा हुआ है, यह मकान है तिलवर सिंह भाई का। और उन्होंने यहाँ पे जैव विविधता का पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क अपने घर आंगन के बाजू में ही, जिसे परसबाग कहा जाता है, वहाँ किया हुआ है। ये देखो, ये कवट का पेड़ है। हाँ। और इसको फल आता है बड़ा। वो दिख ही रहा है फल। वो फल जो है बहुत कम का है। उसमें खट्टास अच्छी रहती है। इसमें दो प्रकार के रहते हैं, एक मीठा और खट्टा। ये मीठा है, उसमें चटनी बना के खाते हैं, चटनी बहुत अच्छी लगती है। और जो उसके कवट के पत्ते हैं वो शरीर पे कोई ऐसा एलर्जी आ जाती है सब पूरे शरीर में, छोटे छोटे एलर्जी सब। तो वो एलर्जी के लिए वो उठ के ऐसा आंख पे लगा लो तो, और उसका लेप लगाने से लेप लगाओ क्यों तो एलर्जी दूर हट जाती है। तो स्किन डिसीज के भी काम में आता है एक तरह। उसी तरह से पुराने ज़माने में जो खट्टा जो रहता था, उसका दही जमाने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता था। और कुछ बताना है? पेन जे हाथ में देने जे यू काइंड आजू बाजू से वो बीज बो के वो फिर जो उसका है घर पे चढ़ गया है। हाँ, बेल चढ़ जाती है। बांस लगाया हुआ है, इसको लगभग 4 साल हुए। अच्छा, तो बांस तो ऐसी चीज़ है कि जिसे कल्पवृक्ष कहा जाता है आदिवासियों के लिए, क्योंकि चलने के लिए जो चप्पल वो भी उसकी बनती है। तो बिछाने के लिए जो चटाई होती है, चटाई भी बनती है। तो बैठने के लिए कुर्सी हो, अलग अलग तरह से बेंच हो, टेबल हो। इसकी तो बांस की बहुत सी चीजें बनती है। टोकरी बनती, लगभग 50 या 60 से ऐसे प्रकार की चीजें बनती है, उससे भी ज्यादा। ऐसे हमने लिस्ट भी बनाई थी। अच्छा, क्या क्या चीजें बनती है, जैसे आपको याद है वो तो क्या क्या बन सकता है ऐसा। घर में सजावट के लिए भी बहुत ही बिल्कुल, जो फिल्मों में बड़े बड़े सेट होते हैं, हाँ, वो भी बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ इलाकों में मैंने तो जो लुंगी होती है वो भी देखा हुआ है कि जो लुंगी पहनते हैं वो भी उससे बनती है। और ये बेर का है, ये बेर है। ये इसका अभी 3 साल हुआ है। इसका बीज मैंने थैले में डाल के इसका पीछे जो ये दिख रहा है, ये लंबी सेंग वाला जो सेवगा बोलते हैं मराठी में, तो आप सेवगा ही बोलते हैं? हाँ जी। हाँ, तो ये सेवगा जो है ये सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन इसमें होता है। हाँ, इसमें वो उसकी सब्जी बहुत अच्छे आते हैं। उसमें लोह का प्रमाण ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है उसमें। वो जो पत्ते आते हैं वो भी काम की चीज़ है। अच्छा, उसकी भी सब्जी बनती है, पत्तों की। ये अमरूद का पेड़ दिख रहा है। कौन सा? अमरूद। उसके बगल में जामुन का पेड़। ये फनस बोलते हैं। अच्छा, फनस का भी है। फनस का भी पेड़ ये लगा। बड़ा हो गया था पर बकरी के कारण ये। तो इसी वजह से फिर ये बाद में आपने फेंसिंग भी लगाया हुआ है। जी, कंपाउंड किया हुआ है तार का। ये जामुन का पेड़ है, इसको लगभग 4 साल हुए हैं। ये बहुत गुणकारी चीज होती है जामुन। तो डायबिटीज वाले भी खाते तो डायबिटीज। ठीक पीछे आंवला भी दिखाई दे रहा है। और
आंवला जो कि त्रिफला चूर्ण में हाँ हाँ काम आता है। काम आता है और वो रसायन भी है। और बहुत से ये जो है जामुन छाव भी बहुत अच्छी रहती है। और कितनी भी हवा आए या उसकी डाल है या टहनी है वो टूटती नहीं है। हाँ, उसमें बहुत सारी हाँ हाँ फ्लेक्सिबल होती है, हाँ, लवचिकता उसमें होती है। है। देखो अभी उसके हम्म। फल लगने के लिए अभी शुरुआत हो गई है। हाँ, फ्लावरिंग चालू हो चुका है। फ्लावरिंग चालू हो गई है। ये हिरडा का पेड़ है, पौधा लगा अभी। ये भी एक त्रिफला का एक कंटेंट है, कंटेन है इसमें। जैसे कि बेड़ा, आंवला और हरड़, हाँ, तो ये तीनों मिला के त्रिफला चूर्ण बनता है, जो कि कायाकल्प भी उससे होता है, ऐसे वैद्यराज का दावा रहता है। ये सीताफल है, ये 10 साल हुए इनको लगाने के लिए। सीताफल के भी काफ़ी मात्रा में ये बायोडाइवर्सिटी पार्क में पेड़ सीताफल लगे जो हुए है हैं। यहाँ से जब सीताफल की तो खासियत ये भी है कि उसके जो पत्ते हैं, तो जानवर में कुछ कृमि हो जाए या सड़ जाए, गल जाए, तो वो जंतु बाहर निकालने के लिए भी इसके पत्तों का उपयोग होता है। जब इसके सीताफल जब लगते हैं तो बहुत से सारे पक्षी, हाँ, हर एक जो आज तक मैंने नहीं देखे ऐसे पक्षी हाँ, हाँ। आते हैं यहाँ। अच्छा, ये जो इसका सीज़न जब होता है तो यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया अलग अलग तरह की आती है। और सीताफल क्यों ना हो, क्योंकि सीताफल ये निसर्ग की एक तरह से मैं कहूँगा कि खीर बनी हुई है। और सीताफल खाने का तरीका भी जो नेचुरोपैथी में बताया गया है वो ये है कि सीताफल खाने के बाद या खाने के पहले कुछ भी नहीं खाया जाए, यानी 3-4 घंटे पहले और 3-4 घंटे बाद ही कोई चीज़ खाई जाए, तो ही इसका मज़ा सही तरीके से उठाया जाता है और वो हजम भी होता है और फ़ायदेमंद होता है। यानी किसी और चीज़ के साथ नहीं उसे खाना चाहिए। जैसे कि अभी आजकल वो जो सीताफल रबड़ी का प्रचलन चला है, जिसमें दूध वगैरह मिलाया जाता है, वो एक तरह से गलत ही है। और सीताफल खाने के लिए वो जो सीताफल बाजार में बिकता है उसमें रासायन में मिला के उसको पकाते हैं। अच्छा। पर यहाँ जो है हम इसमें बिना रासायनिक मिला के उसको पकाते नहीं, ऐसा ही नेचुरली ही सा अच्छा हो जाता है। अभी खाने लायक है तभी हम तोड़ते हैं और खाते हैं, तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। मिठास ही अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ में दिलवर सिंह पाड़वी, जो कि जनार्थ स्वयंसेवी संस्था जो है, जो पिछले 25 साल से आदिवासी क्षेत्रों में काम करती है अच्छे तरीके से, उसके भी वो वॉलंटियर है। तो वो पूरे शहादा तालुका हो नंदुरबार ज़िले में वो अपना काम करते हैं। तो उन्होंने ये जो जैव विविधता का ये पार्क डेवलप किया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत में जैव विविधता जो है वो बाकी मैंने इंडियन कॉन्टिनेंट में जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं और नहीं पाई जाती। और इसीलिए भारत में 3 सीज़न जो है वो पाए जाते हैं, जैसे बरसात, गर्मी और सर्दी, ये तीनों सीज़न और 6 ऋतु जो है वो केवल भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जैव विविधता के बदौलत। और इसी जैव विविधता को बढ़ाने की कोशिश में हमारे आदिवासी भाई लगे हुए हैं। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि और भी ऐसे जो प्रोजेक्ट है ये इसी क्षेत्र में बढ़ाए जाए, ताकि जो कुपोषण का मामला है, क्योंकि ये जो सेवगा लगा हुआ है पीछे,
ये हाई प्रोटीन होने से, उसमें लो ज़्यादा होने से खून की कमी भी दूर होती है। और मैं कहूँगा कि मांसाहार का भी फ़ायदा एक तरह से इसमें शेवगा की जो फली होती है उसमें होता है, तो उसमें वो पूरे तत्व मिल जाते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो परस बाग में होना चाहिए। अब इस शेवगा पे हम देखते हैं कि चिड़िया बैठी हुई है। दिलवर सिंह भाई पाड़वी का आने वाले कल में यहाँ पे जो है तालाब तैयार करने वाले हैं, ताकि विपुल मात्रा में पानी पौधों को उपलब्ध हो। क्योंकि रहमान पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी यदि गया तो ना उभरे मानस मोती चून। तो ये भी करेला है ना? ये करेला है। हाँ हाँ। ये और ये देसी करेला है। ये देसी करेला है। हाँ ये देसी करेला की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। हाँ हाँ ये देसी करेला ज़्यादा कड़वाहट नहीं होता है, हाँ हाँ मिठास होता है। कोई भी खाए हाँ। तो उसे एक ही बार खाए तो उसे पसंद आ जाता है खाने। क्या बात। ऐसी करेला है ये। और ये जो है ये रान भाजी है, ये जिसका नाम झील भाजी कहते हैं, जहाँ पे पानथड़ होता है, पानी प्रचुर मात्रा में होता है, नदी किनारे ये ज़्यादातर अक्सर पाई जाती है। खाने में बहुत ही टेस्टी। क्या नाम बोले? झील भाजी। झील भाजी। झील की सब्जी मैंने खा के देखा तो बिल्कुल ये इमली के पत्तों जैसी टेस्ट है। ये कड़ी पत्ता बोलते हैं। कड़ी पत्ता का भी हर सब्जी में कड़ी पत्ता मसाला के तौर पर डाला जाता है, जो कि हाजमे को बढ़ाता है। नींबू का भी पौधा, लेमन ट्री। ये जो वेल दिख रहा है ये कंटुरली का वेल है। कंटुरला जो रान भाजी होती है, जंगलों में पाई जाने वाली सब्जी है, जिसकी डिमांड अभी काफ़ी मात्रा में बढ़ चुकी है। काफ़ी लोगों को पता लगने के बाद कंटुरली कौन से सीज़न में आती है? मेरे ख्याल से बारिश। ये जून महीने में उसका जो पौधा निकलता है और अगस्त महीने में वो फल आ जाती है। और एक केला, जिसे गरीबों का अन्न कहा जाता था। और ये जो है ये जंपिंग का छोटे बच्चों के लिए भी इस पार्क में लगाया हुआ है, ताकि बच्चों को भी ये पेड़ पौधों की जानकारी हो और डायरेक्ट प्रैक्टिकल जो है निसर्ग के साथ, निसर्ग के सहवास में आकर वो इधर कुछ मज़ा भी उठाए। इसलिए ये जंपिंग का यहाँ पे दिलवर सिंह भाई पाड़वी ने लगाया हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे लगभग 20-25 पेड़ के ऊपर तरह तरह के पेड़ पौधे यहाँ लगाए हुए हैं। ये बाम्बू की एक छत बना हुआ है। ये फॉडर करके यूज़ किया जाने वाला कैसिया का भी पेड़ दिख रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिलवर सिंह भाई, और ऐसे प्रोजेक्ट
हर आदिवासी के जो परस बाग होती है उसके घर आंगन के सामने लगाए तो ये कुपोषण और एनीमिया और सिकल सेल जैसी जो बीमारियां से आदिवासी घिरा हुआ है ये भी दूर होने में ज़रूर मदद होंगी। और आप भी ये जनहितार्थ काम करेंगे ऐसी आपसे उम्मीद है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।